प्यारे सज्जनों, ये दुनिया आपको कैसे देखती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप खुद को कैसा देखते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन में जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले अगर हम हार मान लेते हैं तो हम सचमुच हार गए, लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब हम जूझते हैं और बार बार गिरकर खड़े होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है इसके लिए हमें ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरे की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वो अपना वर्तमान जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। सज्जनों, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक। अगर आपको अपना जीवन अच्छा चाहिए तो आप अपनी सोच को अच्छा बनाइए और दूसरों के प्रति हमेशा सेवा भाव रखें। प्यारे सज्जनों, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों उसमें मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। अकस्मात कुछ समय के बाद उन दोनों किसानों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ लेकर के भगवान के पास गए। उन दोनों को भगवान के सामने लाया गया। भगवान ने उन्हें देखकर उनमें से एक से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बना के मैं फिर से इस संसार में भेजूं? भगवान की बात सुन करके उनमें से एक किसान बड़े गुस्से में बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया ज़िंदगी दी थी। आपने मुझे कुछ नहीं दिया था। पूरी ज़िंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया। जो कुछ भी कमाया वो बस पेट भरने में ही लगा दिया। ना ही मैंने कभी अच्छे कपड़े पहने, ना ही मैंने कभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाया। जो भी मैं पैसे कमाता था कोई आकर के मुझसे ले जाता था और मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता था। प्रभु, मैंने जानवरों की जैसी ज़िंदगी जी है। उसकी बात सुन करके भगवान कुछ समय मौन रहे और फिर से उस किसान से पूछा, बताओ अब तुम क्या चाहते हो? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुन करके किसान फिर से बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कह करके वो किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, अब तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने फिर से दूसरे किसान से पूछा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया था। मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ ज़मीन दी जिस पे मेहनत करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं उन्हें भोजन नहीं करा पाता था क्योंकि मेरे पास अन्न की कमी थी और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कह करके वो व्यक्ति चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुन करके उससे फिर से पूछा, तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं?
किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी भी कोई भूखा प्यासा वापस न जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी भी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना न पड़े, वो व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई उसके पास आता उसकी झोली में पैसे डाल करके ही आगे जाता। दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा व्यक्ति वापस न जाए, वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। प्यारे सज्जनों, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी प्रदान किया है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग उनके पास जो चीज़ें होती हैं उनसे संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की उनके अंदर इच्छा बनी ही रहती। उन्हें दूसरे लोगों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती और इसके चक्कर में वो अपना वर्तमान कीमती जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। प्यारे सज्जनों, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और ये सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या फिर सकारात्मक रूप से। अगर आपको जीवन अच्छा जीना है तो आप अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो हमें भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। प्यारे सज्जनों, हमारे कार्य का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं। यदि हम मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें सफल होना चाहिए, हम सफल होंगे, तो हम जरूर सफल होंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि शायद हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। प्यारे सज्जनों, मेरा मानना है कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आता जिसे हमारे मन ने नहीं बुलाया है। इस प्रकार से हमारे आसपास की प्रत्येक घटना हमारे मन का प्रतिबिंब होती है। इसलिए आइए हम अपने अंदर से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और संदेह जैसी नकारात्मक सोच को निकाल के बाहर फेंकें और किसी भी प्रकार के बुरे विचार अपने मन में न रखें। इसके बजाय अपनी सोच को हमेशा उज्जवल, सुंदर और सकारात्मक बनाएं, जिससे हमारा जीवन भी सुख और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा।